यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। एक बार की बात है, द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया और धैर्य बनाए रखा। इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। एक गांव में एक गरीब साधु रहते थे। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगते थे। लोग उन्हें पैसे या फिर भोजन देते थे और साधु उन्हें आशीर्वाद देते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया और एक दिन साधु नदी के किनारे से जा रहे थे। तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिली। वो बहुत ही खुश हुए और पोटली अपने पास ही रखने का निर्णय लिया। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा और भिखारी ने साधु से पैसे अथवा भोजन की भीख मांगी, पर साधु उसे कुछ भी नहीं दिया। वो जब वापस चल रहे थे तभी थोड़ी ही दूर साधु को जमीन पर एक चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया और उन्होंने अपने आप से कहा कि वाह, कितना अच्छा दिन है, पहले ये सोने का सिक्का और अब ये हीरा मिला है।
साधु जैसे ही वह हीरा लेने के लिए नीचे झुके, एक चोर ने आकर उन पर छलांग लगाई और सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली खींचकर वहां से भाग गया। असल में वो हीरा सिर्फ एक कांच का टुकड़ा था जो चोर ने जानबूझकर साधु को वहां फंसाने के लिए वहां रखा था। साधु बहुत ही दुखी हो गए। साधु वापस अपने घर की ओर चलने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य का अवतार लिया और साधु को मिलने का निर्णय लिया। वो साधु को मिले और उन्होंने साधु को एक सिक्का दिया और कहा कि कृपा करके मेरे इस सिक्के को स्वीकार कर लीजिए। अब साधु ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और भगवान कृष्ण वहां से निकल गए। साधु को विचार आया, ये क्या है और इससे मैं क्या कर लूंगा, मुझे नहीं लगता ये सिक्का मेरे कोई काम आएगा। तब घर जाते समय साधु को रास्ते में एक मछुआरा मिला और मछुआरे के जाल में 2 मछलियां फंसी हुई थी। साधु को उन पर बहुत दया आई, इसीलिए उन्होंने मछुआरे से कहा, मैं तुम्हें यह सिक्का देता हूँ और तुम मुझे यह दोनों मछलियां दे दो। मछुआरा मान गया और साधु ने तुरंत ही उन मछलियों को पानी से भरे मटके में रख दिया। उन्होंने सोचा कि दूसरे दिन वो जाकर इन दोनों मछलियों को नदी में छोड़ आएंगे। दूसरे दिन वो जब नदी में मछलियों को छोड़ने गए तब उन्होंने जो देखा तो वह एकदम चकित हो गए और नदी में 2 हीरे थे। वह देखकर साधु बहुत ही खुश हुए, पर समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण साक्षात साधु के सामने आए। तब साधु ने कृष्ण भगवान से कहा कि ये सब क्या हो रहा है। भगवान कृष्ण बोले, मछलियां जब पानी में थी तब वह भूल से हीरों को निगल चुकी थी और अब तुम्हें हीरे मिले क्योंकि तुमने उनकी जान बचाई। तभी साधु के आंख में पानी आया और उन्होंने भगवान कृष्ण को धन्यवाद कहा। तभी भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से भरी हुई पोटली मिली, पर फिर भी तुमने उस भिखारी की मदद ही नहीं की है। तुम्हारे उस हीरे के लालच में तुमने उस सोने के सिक्कों को भी खो दिया। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं रखना चाहिए। तभी साधु ने भगवान कृष्ण को वचन दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और कभी भी लालची नहीं बनेंगे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इतना कुछ करता हूँ और इतना दान करता हूँ, फिर भी दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता है? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर जो कर्ण है और मुझे क्यों नहीं बोला जाता? अब कृष्ण इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और श्री कृष्ण जैसे ही वो पहाड़ को छूते हैं, पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है और वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इस सोने को तुम लोगों के बीच बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांवों में घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन सोना बांटने वाला हूँ और आप सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और आप आए और सोना लेकर जाएं। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं। अर्जुन रोज सोना बांट रहे होते हैं और लगातार सोना बांट रहे होते हैं तो अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं, मैं इतना सोना दे रहा हूँ, अब जिस व्यक्ति की जितनी जरूरत होती है वह उतना सोना लेकर जाता है। फिर भी एक व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में शादी है। तब अर्जुन बोलते हैं, तुम ज्यादा सोना लेकर जाओ। कोई व्यक्ति बोलता है, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है। तब अर्जुन उन्हें भी ज्यादा सोना दे देते हैं। अब अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे, पर लोगों की सोना लेने के लिए लाइन खत्म ही नहीं हो रही है और लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते जा रहा हूँ और लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते, ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। और कर्ण कहते हैं, ठीक है, आप जैसा कहे। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं। कर्ण घोषणा करते हैं, ये जो सोने का पहाड़ ये मैं आप सबको दान देता हूँ। अब ये बोल के कर्ण वहाँ से चले जाते हैं।
अब कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब तुम सोना दे रहे थे और तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है, और तुम जब सोना दे रहे थे तब तुम खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया और उन्होंने सिर्फ लोगों में घोषणा कर दी, सब सोना ले लो, ये फर्क है तुम में और कर्ण में, और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अद्वितीय होता है, और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होती है और हमेशा निराशा की ओर ले जाती है। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना न भूले। राधे राधे।